अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें से कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं। क्या होगा अगर मैं ये बोलूं कि जब तक तुम पैसे के पीछे काम करते रहोगे तब तक तुम अमीर नहीं बन सकते। एक मजदूर खेत में काम करता है क्योंकि उसके बदले उसको पैसा मिलता है। एक बैंक कर्मचारी बैंक में काम करता है क्योंकि उसके बदले उनको सैलरी मिलता है। एक रेस्टोरेंट में वर्कर खाना बनाता है क्योंकि उनके बदले उसे पैसे मिलता है। एक ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चलाता है क्योंकि उनके बदले उनको सैलरी मिलता है। तो मैंने शुरुआत में यही बोला था कि जब तक तुम पैसे के लिए काम करोगे तब तक तुम अमीर नहीं बन सकते। बट ये मैं नहीं बल्कि रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कह रहे हैं। इस बुक का लेसन 1 है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करता। एक नॉर्मल इंसान अमीर कैसे बन सकता है, अमीर बनने का सीक्रेट क्या है, इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई बुक को पढ़ा है जो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। रील्स देख देख कर कई लोगों का अटेंशन पावर कम हो गया है। मुझे पता है कि कई लोग इस वीडियो को स्किप कर दिया होगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अगर तुम इस वीडियो को देखते हो तो कई चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो चलो अमीर बनने का सीक्रेट जानते हैं। एक मजदूर कड़कती धूप में 8 घंटे काम करता है, उसके बदले उसे शाम को 500 रुपये मजदूरी मिलता है। वही एक एम्प्लॉय जो 8 घंटे ही काम करता है लेकिन वो ऐसी में बैठकर काम करता है, फिर भी उसे 2000 रुपये दिन का मिलता है। इन दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंट है कि ये सिर्फ फिजिकल मेहनत करता है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। वही ये फिजिकल भी मेहनत करता है, साथ में अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसे 2000 रुपये मिलता है। चलो तुम्हें ये तो समझ आ गया कि अगर तुम मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा पैसा बना पाओगे। लेकिन तुम लाइफ में चाहो अमीर बनना, लंबोर्गिनी जैसे सुपर कार चलाना, बुगाटी जैसे सुपर कार में घूमना, अगर तुम चाहते हो डायर जैसे ब्रांड के बैग लेकर घूमना, गुची जैसे ब्रांड के कपड़े पहनना, इतना अमीर बनने का 2 ही तरीका है, या तो लोग तुम्हारे लिए काम करे या फिर पैसे तुम्हारे लिए काम करे। चैप्टर नंबर 1 है रिच डैड और पुअर डैड का, कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करता। एक स्कूल में कई टीचर होते हैं जो बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देते हैं, लेकिन बात करें पैसे की तो सबसे ज्यादा पैसे उस स्कूल के ऑनर कमाता है। एक रेस्टोरेंट में कई लोग काम करते हैं जिनके हाथों में जादू होता है, वो अच्छे से अच्छे खाना बना लेता है, लेकिन बात करें पैसे की तो सबसे ज्यादा पैसे उस रेस्टोरेंट के मालिक कमाता है। एक बड़े हॉस्पिटल को डॉक्टर और नर्स मिलकर चलाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर से भी ज्यादा पैसे उस हॉस्पिटल के मालिक कमाता है। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी ये है कि अमीर वही बनेगा, लंबोर्गिनी बुगाटी वही चलाएगा जिसको लोगों से काम कराने की स्किल्स आता हो। एक बार और सुन लो कि लोगों से काम कराने की स्किल्स आता हो, यानी कुछ ऐसी चीज स्टार्ट करो जिसमें लोग तुम्हारे लिए काम करें, और ऐसा 100 लोगों में से 1-2 लोग ही कर पाते हैं। और दूसरा तरीका है पैसा को काम पर लगाना। मान लो कि तुम्हें 20 लाख रुपये दे दिया जाए तो तुम में से ज्यादातर लोग उस पैसे से अपने शौक पूरा करने लग जाएगा। कोई गाड़ी खरीदेगा, महंगे फोन खरीदेगा, महंगे कपड़े खरीदेगा, लेकिन 100 लोगों में से 1-2 बंदा ऐसा होगा जो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। वे उस पैसे से कोई घर खरीद सकता है और उसे रेंट पर लगा देगा, जिससे हर महीने उसके पास पैसा आता रहेगा। या तो उस पैसे का वो कई ऑटो रिक्शा खरीद लेगा और उसे रेंट पर लोगों को चलाने के लिए दे देगा। उसको हर दिन कुछ न कुछ इनकम आता रहेगा। अब इसका मालिक बैठकर टीवी देखेगा, फिर भी उसके पास पैसा आता रहेगा, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। अब तक तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि अमीर लोग और अमीर क्यों बनते रहते हैं। अब बात करते हैं कि तुम अमीर बनने की शुरुआत कैसे कर सकते हो, चाहे तुम्हारी इनकम 10,000 महीने की क्यों ना हो। कई लोग बहुत अच्छी कमाई के बाद भी अमीर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें न तो पैसे बचाने का तरीका पता होता है, न ही वह सही जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हैं। देखो, अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होना जरूरी नहीं है। तुम्हारी जो भी कमाई हो उसमें से कुछ पैसे बचाकर उसे सही जगह इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हो। तुम्हें इन रूल को हमेशा याद रखना है। 50-30-20 रूल। अमीर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पैसे के इस्तेमाल से लेकर कहां और कितना इन्वेस्ट करना है, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसलिए इस रूल को अपने दिमाग में बैठा लो। मान लो तुम महीने के 1 लाख रुपया कमाते हो तो उसका 50% हुआ 50,000 रुपये। इस पैसे को जरूरी खर्च करने के लिए यूज करना है। इसमें तुम्हारे घर के डेली खर्च होने वाले सामान आ गया, खाना हो गया, बिजली बिल हो गया, रूम रेंट हो गया, बच्चों की स्कूल फीस हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, वगैरह वगैरह। यानी इस पैसे को जरूरी खर्च करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब 30% पैसे को इन्वेस्ट करना है। इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से तुम्हें फ्यूचर में अच्छी रिटर्न मिल सके। इन पैसे को तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, या फिर इन पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीद कर उन्हें रेंट पर लगा सकते हो, जिससे तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इस 30% पैसे से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। कहते हैं ना कि 100 रुपया एक जगह से आने से बेहतर है कि 1-1 रुपया 100 जगहों से आए।
अब इस 20% पैसे को अपने शौक पूरा करने के लिए इस्तेमाल करो। थिएटर जाकर मूवी देखो, ट्रेवलिंग करो, दुनिया घूमो, महंगे फोन खरीदो जितना तुम्हारी बजट है। कई लोग महंगे फोन EMI पर ले लेते हैं। रिच डैड और पुअर डैड में लिखा है कि अगर तुम कोई चीज शौक के लिए खरीदना चाहते हो तो उससे 5 गुना पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए। यानी अगर तुम 1 लाख रुपये के फोन खरीद रहे हो तो तुम्हारे पास 5 लाख रुपये होना चाहिए। अगर तुम इस रूल को अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो कभी तुम्हें पैसे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे तुम अमीर बनते चले जाओगे। अगर तुम और पैसों के बारे में जानना चाहते हो तो इस बुक को जरूर पढ़ लेना, जो हिंदी में भी मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।